सर, आज का जो कार्यक्रम था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? लेट्स इंस्पायर व्यक्तियों को प्रेरित करने के लिए विशेष रूप से जो बिहार के युवा हैं उनसे हम लोग कनेक्ट होने का हम लोगों ने प्रयास किया। 22 मार्च 2021 को जिस अभियान की परिकल्पना हुई, आह्वान हुआ, उसमें 11 जुलाई 2021 के बाद हम लोगों ने लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप्स में जोड़ना शुरू किया। लोग जुड़ने लगे। हमारा प्रयास यही था कि ऐसे लोग जुड़ें कि कुछ निस्वार्थ योगदान बिहार के लिए करें, अपने ही पूर्वजों की दृष्टि से प्रेरित, और शिक्षा, समता, उद्यमिता, इन 3 मूल मंत्रों के साथ। अभी तक इस यात्रा में 45,000 से अधिक बिहारवासी जो बिहार में रहते हैं या बिहार के बाहर रहते हैं जुड़ चुके हैं। सभी जिलों में अध्याय स्थापित हैं। 29 जिलों में भौतिक रूप से युवा संवाद का कार्यक्रम भी संपन्न हो चुका है। मुख्य रूप से संदेश यही है कि बिहार का भविष्य यदि उज्जवल करना है तो हमें चिंता छोड़कर चिंतन करना होगा। सोचना होगा क्या कारण थे जब मार्ग नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज की तरह मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे जिसमें हम लोगों को जोड़ पाते। हमारे पूर्वज कैसे लोगों को जोड़ सके थे? यदि छोटे विचार उनके मन में रहे होते, उनकी सोच छोटी रही होती, तो क्या ऐसा कर पाते? क्या कारण था कि जब अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण हुआ तो बिहार से ही हुआ? इन पर जब हम चिंतन करते और सोचते हैं कि जब रिसोर्सेज नहीं थे तब क्या क्षमता थी जब हमारे पूर्वज अफगानिस्तान से पार तक, हिमालय के उत्तर तक, पूर्वोत्तर के पार तक और दक्षिण सागर तक भारत को अखंड कर सके थे, लोगों को जोड़ सके थे। तो पाते हैं सोच बड़ी थी। बड़ी सोच का आधार वेदांत था। वेदांत की भूमि थी जिसमें भेदभाव है ही नहीं, जिसमें व्यक्ति तो व्यक्ति छोड़ दीजिए, किसी जीवात्मा में भेद नहीं करने की परंपरा हमारे पूर्वजों की वैसी दृष्टि थी। जैसे दृष्टि उस काल में जहाँ रही हो, सबसे प्राचीनतम काल हो, निश्चित तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बिहार के इतिहास में हम पाते हैं चीज़ें आगे बढ़ रही थी। तभी तो आने वाले समय विश्वविद्यालय स्थापित हुए जिसमें विश्व भर से लोग ठंडे रास्तों से पढ़ने आते थे। और जब सोच बढ़ती है तो हर क्षेत्र को प्रभावित करती है। राजवंशों को भी इसने प्रभावित किया। बिहार में ऐसी सोच जगी जिसमें जातियां तब भी थीं और व्यवस्था तब भी थी, लेकिन जातिवाद हावी नहीं हुआ। उस भेदभाव को मिटाकर कोई सबसे निम्न वर्ग का व्यक्ति भी शासक बन सके, इसी बिहार ने तब स्थापित किया था। तभी तो नंद वंश का उदय हुआ जिसमें अलक्षेंद्र, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उनको भी लौटना पड़ा, मगध का सामर्थ्य ऐसा था। और जब बिहार ने जब लीड लिया, भारत जुड़ा। अब उस भारत का नेतृत्व तब कर जब संसाधन नहीं थे। कारण क्या था? सोच बड़ी थी। आचार्य चंद्रगुप्त भी जब चले तो उन्होंने क्या, चाणक्य की जब आचार्य चाणक्य भी जब चले तो क्या उन्होंने चंद्रगुप्त की जाति पर विचार किया? सामर्थ्य देखा। जिस संस्कृति में सामर्थ्य का सम्मान होता है, निश्चित चीजें आगे बढ़ती। यही बात हम युवाओं से कर रहे हैं। कहते हैं जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, छोटे छोटे बातों से ऊपर उठो, मिलकर चलना शुरू करो, मिलकर सीखना शुरू करो, भेदभाव को मिटाओ। मिलकर जब सोचोगे बिहार के बारे में, तो बिहार का विकास कैसे होगा? शिक्षा के विकास से होगा, समतामूलक समाज के निर्माण से होगा जिसमें जो सक्षम है उनका सहयोग करें जिनको उसकी आवश्यकता है, और उद्यमिता के विकास से होगा ताकि बिहार में उद्योग स्थापित हो। उसके लिए एक वातावरण बनाना होगा। इसमें कैसे संभव होगा? अच्छा